हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड हाँ, अब जीएसटी में भी आपकी कंप्लायंस रेटिंग होगी। हालांकि ये प्रोविज़न काफ़ी पहले से जीएसटी में है, बट अब चांसेस हैं कि ये जो बजट आने वाला है या जो अभी अक्टूबर में जो हमारी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है, मे बी उसमें इसको प्रपोज कर दिया जाए। वरना हो सकता है कि जो बजट आने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसमें 100% ये एप्लीकेबल हो जाएगा। कंप्लायंस रेटिंग किसकी? बिजनेसमैन की। हर उस बिजनेस की जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसकी स्टार्ट हो जाएगी कंप्लायंस रेटिंग। सर, ये कंप्लायंस रेटिंग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला, टाइमली रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का पेमेंट करना, किसी का अगर आपने इनवॉइस वगैरह रेज किया हुआ है तो उसको जीएसटीआर 1 में शो करना, सब कुछ सही से कंप्लायंस करना। तो जब रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी कंप्लायंस करता है इन फाइलिंग देयर रिटर्न्स, उसके बेस पर एक रेटिंग तैयार की जाएगी कि भाई ये बंदा, ये जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, इसने जीएसटी में कैसा परफॉर्म किया है। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपका टाइप क्या है बिजनेस का, क्या स्केल है, छोटी फर्म है, बड़ी फर्म है, कोई टाटा अंबानी है, कोई गांव में काम करने वाला है, कोई भी हो, सभी की होगी कंप्लायंस रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो सर, इसमें क्या क्या चीजें चेक करेंगे? तो देखिए, पहला तो होता है भाई, आपको रिटर्न टाइमली फाइल करना होता है। तो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखी जाए, मतलब ये होती है हमारी। और कंप्लायंस रेटिंग में पहली चीज ये चेक की जाएगी कि भाई रिटर्न टाइमली फाइल हुए हैं या नहीं, इसके बेस पर रेटिंग होगी। उसके बाद रिटर्न तो टाइम पे फाइल हुए हैं, ठीक है, रिटर्न की एक्यूरेसी कितनी है। आपने ऐसा नहीं कि किसी महीने में जीएसटी में बिल नहीं शो किया, जून का जुलाई में शो कर रहे हो, जुलाई का अगस्त में शो कर रहे हो, 3B में जीएसटी कम पे कर रहे हो, जीएसटी पे करना ज्यादा चाहिए था, कम पे कर दिया। तो ये सब चीजें भी देखी जाएंगी कि रिटर्न की एक्यूरेसी कितनी है। तो एक तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना है और रिटर्न में गलती भी नहीं करनी है। उसके बाद जो जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, आईटीसी के, पेमेंट के, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके साथ आप कैसे कंप्लाई कर रहे हो। ई वे बिल टाइमली जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले आप उसको रिन्यू करा रहे हो, एक्सटेंड करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, आईटीसी के रूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना अपडेट हो आप जीएसटी चेंजेस से। ये सारी चीजों को मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद तैयार की जाएगी एक रेटिंग जो होगी, मतलब 1 to 10 की स्केल पर जज किया जाएगा। आपको एक नंबर दिया जाएगा, जितने ज्यादा नंबर उतना अच्छा है आपके लिए। तो सर, ये जो रेटिंग होगी, तो ये हमारे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगी, एक जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर ये किस तरीके से अपना असर दिखाएगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपका स्कोर लो हुआ, मतलब 1 2 3 4 लो हुआ, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके पास स्क्रूटनी के नोटिस आएंगे। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट के लिए अच्छी चीज है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई कौन है जो अच्छा कंप्लायंस कर रहा है, कौन है जिसकी रेटिंग लो है। तो जिनकी जो स्कोर है ना, जिसकी रेटिंग है जो है लो है, उसके पास बहुत हाई चांस है कि स्कूटरी के नोटिस आ सकते हैं। दूसरा, ट्रस्ट इशू। देखिए, कोई भी बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, वो चलते किसके ऊपर है? ट्रस्ट के बेसिस पर। अब अगर किसी को पता चलेगा कि भाई मैं जिससे परचेज करने जा रहा हूं अपना गुड्स, उसकी जो रेटिंग है वो खराब है, तो बहुत हद तक चांस है कि लोग आपसे परचेज नहीं करेंगे। हो सकता है आपका बिजनेस इंपैक्ट पड़ जाए, तो आपको लेस बिजनेस देखने को मिल सकता है। अगर आपकी रेटिंग लो आ गई तो हो सकता है लोग आपसे कम डील करना चाहें, जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है। और बहुत चांसेस है कि जीएसटी ऑफिसर्स आपके बिजनेस, आपके डोर स्टेप पर कभी भी आ जाए, बार बार आए, 10 दिन में, एक हफ्ते में, मतलब बार बार आएंगे, बिकॉज आपकी जो रेटिंग है वो लो है। उनको सिस्टम में दिखाई पड़ जाएगा किस किस बिजनेसमैन की, किस किस रजिस्टर्ड पर्सन की रेटिंग लो है, वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। और
कंपनी की परफॉर्मेंस और एबिलिटी टू कंप्लायंस भी चेक होगी। जब आपका जो स्कोर होगा ना, अगर वो लोअर हुआ तो एक तरीके से उस कंपनी की जो इमेज है ना वो काफी खराब हो जाएगी पब्लिक के बीच में कि भाई ये जो कंपनी है ये तो कंप्लायंस करती नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, गलतियां कर रही है। तो एक तरीके से कंपनी की ओवरऑल जो गुडविल होती है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो रेटिंग सिस्टम है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमारी रेटिंग अगर कम है या ज्यादा है कैसे पता चलेगा? तो जो भी रेटिंग होगी, छोटा सप्लायर है, छोटा रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे अंबानी हो, सभी की पब्लिक डोमेन में रेटिंग अवेलेबल होगी। अब ये जीएसटी के साइट पर होगा या अलग से कोई साइट बनेगी या जहां पर हम लोग जीएसटीएन सर्च करते हैं वहीं पर आ जाएगा। ये पता चलेगा जब ये इंप्लीमेंट होगा। सुनने में आ रहा है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये बयान दिया है कि भाई नवंबर से रेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पब्लिक डोमेन में सब कुछ अवेलेबल होगा। आप किसी भी जीएसटीएन की रेटिंग अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं ना कि जो रेटिंग है ये आप जो सिबिल स्कोर होता है, सिबिल स्कोर जिनको नहीं पता है, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपने जो लोन आप लेने जाते हो तो सिबिल स्कोर सबसे पहले देखा जाता है कि भाई ये जो बंदा जिसको हम लोन दे रहे हैं क्या वो रीपेमेंट करेगा, उसकी हिस्ट्री कैसी है, क्या उसने पास्ट में जो लोन ले रखे हैं उसको टाइमली पे किया है या नहीं। उसके बेसिस पे सिबिल स्कोर बनता है। कुछ वैसे ही कंप्लायंस रेटिंग भी होगा कि भाई बंदा जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहा है, सही से कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीके से सिबिल स्कोर की तरह होगा। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन इसका जो इंपैक्ट, जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो मुझे लगता है कि स्मॉल बिजनेस पे पड़ेगा। क्योंकि देखिए इंडिया क्या है, इंडिया 70% जो है ना वो एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब रिमोट एरियाज हैं, छोटे एरियाज हैं। तो वहां पर ज्यादातर स्मॉल बिजनेस होते हैं, ठीक है। वो समटाइम्स कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं या फिर कंप्लायंस करते हैं बट गलत कर देते हैं। जीएसटीआर 1 गलत फाइल कर दिया, 3 गलत फाइल कर दिया, आईटीसी गलत उठा लिया, है ना। वहां पर उतने प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या ना सीए हैं, ना जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, ना लॉयर हैं। मतलब उनको कंप्लायंस करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। तो वो अगर वो कंप्लायंस कर भी लेते हैं ना तो समटाइम्स क्या होता है, सही से नहीं कर पाते हैं। तो अब उनके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। कल को अगर वो अपना बिजनेस ग्रो भी करना चाहें, ऑनलाइन लेके जाना चाहें या शहर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो क्योंकि उनकी हिस्ट्री खराब है भाई, उनकी रेटिंग जो होगी वो लोअर आएगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो छोटे बिजनेसमैन है ना उनको ग्रो करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये मुझे लगता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके काफी हैं भाई। कंप्लायंस बढ़ेगा, सरकार को रेवेन्यू टाइम पे मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, जीएसटी फ्रॉड्स कम हो जाएंगे, जो है आईटीसी के जो फ्रॉड्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस इससे काफी बेटर होगी। तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। आप इस चेंज को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छा चेंज है? इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA Mehta 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।